नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले टॉपिक में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत सी चीजों के बारे में अध्ययन किया है। पिछले टॉपिक में ही हमने भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पहला हमने राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्र के प्रतीक हमने पढ़े थे, जिनमें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में अध्ययन किया। आज हम भारत के दूसरे राष्ट्रीय चिन्ह जो राष्ट्र ध्वज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। विद्यार्थी सोचते हैं कि ये राष्ट्रीय चिन्ह छोटे छोटे नाम ही तो हैं, परंतु फिर भी इनमें बहुत सी बातें हैं जो गूढ़ है, जो छुपी हुई हैं, वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। चलिए हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसका नाम है तिरंगा। शब्द छोटा सा है, लगता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, परंतु इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम लोग देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसके बारे में बहुत सी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। सबसे पहले तो ये जो तिरंगा है, इसको राष्ट्र ध्वज के रूप में कब मान्यता दी गई, कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया। तो ध्यान देने की बात है कि भारत सरकार के द्वारा, आपको पता है कि जब संविधान सभा का जो गठन किया गया था, हमने पढ़ा, तो उसमें 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दी गई, अपनाया गया, स्वीकार किया गया। ये आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं, इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं, इसलिए इसको तिरंगा कहा गया है। प्रत्येक पट्टियां, इनका अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषता है। इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं, इसलिए इसको तिरंगा कहा गया है। ये पट्टियां ऊपर से क्रमशः, यानी आप देख रहे हैं ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो सबसे ऊपर है, वो केसरिया रंग वीरता का और स्वाभिमान का प्रतीक है। यानी किस लिए बना है ये रंग, और क्यों रंग नहीं है इसमें। सफेद रंग जो बीच में है, वह वैश्विक शांति और भ्रातृत्व का प्रतीक है। वैश्विक शांति और भ्रातृत्व का प्रतीक है। इसमें हरा रंग जो सबसे नीचे है, यह हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। हरियाली का और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग की पट्टी है, उस सफेद रंग की पट्टी और ध्वज जो है, उसके मध्य में 24 तीलियों वाला नीले रंग का चक्र है। आप लोगों ने जो देखा, भारत का जो अशोक स्तंभ है, उसमें भी ये 24 तीलियों वाला नीले रंग का चक्र है, और ध्वज में भी 24 तीलियों वाला नीले रंग का चक्र है। यह चक्र 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ने और गतिशीलता का संदेश देता है। 24 घंटे, 24 तीलियां हैं और 24 घंटे। ये जो 24 तीलियां हैं इस चक्र के अंदर, इन 24 तीलियों में प्रत्येक जो तीली है, उनके बीच में 15 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है इसमें? 15 डिग्री का अंतर है। और दूसरी बात है कि इसे धर्म चक्र कहा गया है, जो प्रगति और जीवन चक्र का प्रतीक है। आप लोगों को पता है, ये जो बौद्ध धर्म के जो 24 समर्थकों के गुण हैं, उसका भी ये प्रतीक है। और 24 तीलियां जो है, ये 24 तीलियां 24 घंटे आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। ये जो ध्वज है, इस ध्वज का जो अनुपात होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें, तो लंबाई और चौड़ाई में, यानी लंबाई 3 फीट होगी तो चौड़ाई 2 फीट।
3:2 का होता है। अगर आप लोग ये देखेंगे कि अगर हम 6 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अनुपात ये रहेगा, इसका ध्यान रखना। ये अनुपात पूछा जाता है कि कितना होता है, तो लंबाई चौड़ाई अनुपात, लंबाई और चौड़ाई अनुपात क्रमशः 3 और 2, 3:2 होता है। आप ध्यान देंगे 12 मार्च 2018 को, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, 12 मार्च 2018 को बेलगाम कर्नाटक में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा यानी 361 फीट ये फहराया गया था। ठीक है ना। तो कब, 12 मार्च 2018 को, कहा, कर्नाटक बेलगाम में। इसके अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 22 जनवरी 2004 को, ध्यान देने की बात है, ये डेट याद रखना है आपको, 22 जनवरी 2004 को आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खर्रे की अध्यक्षता में ये एक निर्णय दिया गया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो व्यक्ति हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा वो फहराने का मौलिक अधिकार प्रदान है वो किया गया था। उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत के नागरिकों के सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इन्होंने कहा था कि नागरिकों को अपने घरों में, दफ्तरों में आदि जो चीजें हैं उनमें राष्ट्रीय ध्वज हम फहरा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 91 है उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है वह स्वतंत्रता का ये अधिकार है कि व्यक्ति अपने घर, अपने दफ्तर, इनमें राष्ट्र ध्वज है उसको फहरा सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको डेट, 22 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे, आप याद रख सकते हैं, 22 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश बी.एन. खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने, बी.एन. खरे की खंडपीठ ने ये निर्णय दिया था कि राष्ट्र ध्वज फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे।